फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए लेके आई थी चमोली डिस्ट्रिक्ट और आज मैं लेके आई हूँ टिहरी डिस्ट्रिक्ट। और टिहरी डिस्ट्रिक्ट कवर करने से पहले लास्ट हुई मिस्टेक को थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। तो मुझे लोगों ने बताया फ़ोन करके कि लास्ट जो मैंने बताया था कि देहरादून के जो देहरा नाम था, उन्होंने कहा था कि श्री गुरु राम राय की वो डेरा जमाने के कारण उसका नाम देहरा पड़ा था। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। बच्चों देखो, जितनी बुक पढ़ोगे उतनी बुकों में अलग अलग मिलेगा। तो उसका एक वो रीज़न भी सही है कि डेरा जमाने के कारण, और वो रीज़न भी सही है कि उनकी समाधि का नाम भी देहरा था, इस कारण से देहरादून पड़ा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, वो मैं टोटली एक्सेप्टेड कि लास्ट वो जो मैंने थराली सीट से विधायक बताए थे वो मगन लाल शाह, उनकी डेथ होने के कारण अब उनकी बीवी मुन्नी देवी शाह जी विधायक हैं। ठीक है, वो गलत हो गया था। और तीसरा वो बोल रहे थे बाण और वाण गांव। तो बच्चों, बाण और वाण में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो बाण को वाण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में तो हमें टिक करना है, तो मार्क्स तो आपको मिलने ही है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक में। आज मैं लेके आई हूँ टिहरी डिस्ट्रिक्ट। देखो, टिहरी जो बसा है वो भागीरथी और भिला नदी के संगम में बसा है। और बच्चों, भागीरथी और भिला नदी के संगम को ही गणेश प्रयाग बोला जाता है, जो कि अब टिहरी डैम में मिल चुका है। ठीक है, भागीरथी नदी जो कि हमारी निकलती है उत्तरकाशी के गौमुख से, उसका नाम गौमुख पड़ने का रीज़न यही था कि गाय के मुंह के आकार के होने के कारण उसका नाम गौमुख पड़ा था। दूसरी भिलंगना नदी जो कि हमारी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जिसका मतलब इसकी खोज की थी इंद्रमणि बड़ोनी जी ने। और एक टिहरी की स्थापना वैसे तो 30 दिसंबर 1815 में टिहरी रियासत के रूप में सुदर्शन शाह ने की थी, लेकिन जो टिहरी के डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1949 में टिहरी के डिस्ट्रिक्ट के रूप में, उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। टिहरी जिसका क्षेत्रफल है 4000 वर्ग किलोमीटर। और टिहरी जो सुदर्शन शाह था, इनका एक फेमस ग्रंथ जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सभासार ग्रंथ, ये पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन कि सभासार ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो सभासार ग्रंथ लिखा गया है सुदर्शन शाह द्वारा। ठीक है, टिहरी के अन्य नाम है धनुष तीर्थ और गणेश प्रयाग। टिहरी को एक धनुष तीर्थ भी बोला जाता है, और गणेश प्रयाग की हिस्ट्री तो मैंने बताई दी, क्योंकि अब टिहरी डैम में मिल चुका है। टिहरी डैम जो टिहरी जिला है, टिहरी 1960 को टिहरी से काट के उत्तरकाशी जिला बनाया गया था, और 1997 में टिहरी से काट के रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया था। जो टिहरी है, ये शब्द तिहरी से मिलके बना है। टिहरी जो शब्द है, तिहरी त्रिहरी से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है त्रिवेणी। त्रिवेणी बोले तो 3 नदियों का संगम। तो यहाँ पे भागीरथी भिलंगना और पाताल गंगा का संगम है। ठीक है, तो त्रिहरी शब्द आया त्रिवेणी से, जिसका मतलब भागीरथी, भिलंगना और पाताल गंगा 3 नदियों के संगम से है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टिहरी में तहसील की। तो टिहरी में 12 तहसील है। टिहरी, प्रतापनगर, घनशाली, देवप्रयाग, जाखणीधार, नरेंद्र नगर, धनौल्टी, कंडीसैंड, गजा, बालगंगा, नैनबाग और कीर्तिनगर। ठीक है, 2 उप तहसील हैं यहाँ पे, पावकी देवी और मदन निगी। ठीक, 9 विकास खंड है, चंबा, धौलधार, प्रतापनगर, भिलंगना, जौनपुर, जाखणीधार, देवप्रयाग, कीर्तिनगर और नरेंद्र नगर। ठीक, टिहरी एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिले का मतलब कि इसको अन्य प्रदेश या अन्य डिस्ट्रिक्ट नहीं छूते हैं। तो टिहरी हमारा एक आंतरिक जिला है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कितने जिले आंतरिक जिले हैं, तो 4 जिले आंतरिक जिले हैं। और टिहरी कितने डिस्ट्रिक्ट को छूता है, तो टिहरी हमारा छूता है 4 डिस्ट्रिक्ट को, देहरादून को, पौड़ी को, फिर रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को। ठीक, और 4 जिले जो हमारे आंतरिक जिले हैं वो है टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। 5 प्रयागों में से 5वां प्रयाग जो हमारा स्थित है टिहरी में, देवप्रयाग में। देवप्रयाग हमारा 5वां प्रयाग है। और बच्चों, 5 प्रयागों में जो सबसे विशेष महत्व दिया गया है वो है देवप्रयाग को। ऐसा कहा जाता है यहाँ पे पिंडदान का विशेष महत्व होता है, और यहाँ पे कौवे देखने को नहीं मिलते हैं। देवप्रयाग, जिसका अन्य नाम इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र भी बोला गया है। इंद्रप्रयाग इसका नाम पड़ा था क्योंकि इंद्र भगवान जी ने यहाँ पे शिव की पूजा की थी, इसलिए इसका नाम पड़ा इंद्रप्रयाग। और देवप्रयाग भी इसका नाम पड़ा था क्योंकि देव शर्मा नामक ऋषि ने यहाँ पे पूजा की थी, इसलिए इसका नाम देवप्रयाग पड़ा था। इंद्रप्रयाग जो कि हमारा भागीरथी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि जो इंद्रप्रयाग है ये कौन सी नदी के संगम में स्थित है। तो इंद्रप्रयाग स्थित है हमारा भागीरथी और नयार नदी के संगम में। ठीक है, पिंडदान का विशेष महत्व होते हैं, कौवे देखने को नहीं मिलते हैं। और देवप्रयाग ही वो स्थान है जहां से भागीरथी का नाम गंगा कहलाया जाता है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी
ठीक है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। भागीरथी नदी जो कि मैंने बताया उत्तरकाशी के गौमुख से निकलती है, और अलकनंदा नदी जो कि हमारी चमोली के संतोपद ग्लेशियर से, जो कि त्रिभुज के आकार है, वहां से निकलती है। ठीक है। तो गंगा का नाम गंगा यहीं से पड़ता है, देवप्रयाग से। ठीक। और एक मैंने बता दिया, देव शर्मा नामक ऋषि ने तप करने का इसका नाम देवप्रयाग पड़ा था। और यहीं पर एक देवप्रयाग में एक फेमस पूरे उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र और सबसे बड़ा मंदिर रघुनाथ मंदिर स्थित है। रघुनाथ मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर था। वैसे तो ये मंदिर शंकराचार्य द्वारा निर्माण किया गया था, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार किया था वो किया था श्री गुलाब सिंह ने और श्री रणवीर सिंह ने। ठीक। हिमालय नक्षत्र देवप्रयाग में एक जो फेमस स्थल जो पेपर में पूछा जाता है कि हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है, तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है हमारा देवप्रयाग में, जिसकी स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी द्वारा की गई थी। यही हमारा वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म, देवप्रयाग में 2 फेमस कुंड है, वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म कुंड। एक ही गुफा है यहाँ पे, शंकर गुफा। देवप्रयाग में शंकर गुफा स्थित है। ठीक। एक पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है यहाँ पे। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो पलेठी का सूर्य मंदिर जो है ये जाखनी धार में पड़ता है। ठीक। और एक यहीं पे कीर्ति नगर है जिसकी स्थापना राजा कीर्ति शाह ने की थी। ठीक है। राजा कीर्ति शाह ने की थी। कीर्ति नगर का एक दूसरा नाम इसका बिलौली, जो पुराना इसका नाम था वो बिलौली था इसका नाम। कीर्ति शाह ने इसकी स्थापना 1894 में की थी। और यहीं पर घंटाघर मंदिर भी है, जो कि टिहरी डैम में ये भी मिल चुका है। ठीक है। यहीं पे घंटाघर का मंदिर है, हिंडोला खाल में पड़ता है ये। और देवप्रयाग में 2017 का गंगा क्याक महोत्सव हुआ था। ठीक है। ये क्वेश्चन 2017 में गंगा क्याक महोत्सव हुआ था, वो यही देवप्रयाग टिहरी में हुआ था। अब बात करते हैं हम टिहरी में मेलों की। तो टिहरी में सबसे पहला मेला है तिलका देवी मेला, त्याड़ मेला, बेड़ियान मेला, ख्यासी मेला, जामटी मेला, नाग टिब्बा मेला, सेम मुखेम का मेला। सेम मुखेम का मेला जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है। सेम मुखेम का मेला, मणिकनाथ यात्रा मेला, रवाई किसान विकास मेला जो कि लगता है मलेथा टिहरी में, मौड़ मेला जो कि मत्स्य पालन से संबंधित मेला है, अलगाड़ नदी पे लगता है, अल्मोड़िया मेला, परोगी मेला, राज राजेश्वरी मेला जो कि टिहरी और पौड़ी वालों की कुलदेवी भी कही जाती है, कुंजापुरी मेला। कुंजापुरी का आधा पार्ट टिहरी और आधा पार्ट हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है। कुंजापुरी मेला, छाम मेला, चंद्रबदनी मेला जो मैंने बताया था पेपर में पूछा जाता है कि चंद्रबदनी मेला कौन से पर्वत पे स्थित है, चंद्रकूट पर्वत पे स्थित है। रणभूत कौथिक मेला, कुसनापुरी मेला, सुरकुंडा मेला, टिहरी महोत्सव। और नेक्स्ट है हमारे तालों की बात करें तो उत्तराखंड पूरे गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है सहस्त्र ताल। दूसरा है यम ताल जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तीसरा है मासर ताल जो कि कटोरे के आकार नुमा है। ठीक है। और इसे भाई बहन का ताल भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई बहन का ताल किस ताल को बोला जाता है, तो मासर ताल। जराल ताल, मंजियार ताल, बासुकी ताल, मंसूर ताल जहां कभी कभी राजहंस देखने को भी मिलते हैं। अप्सरा ताल जो कि हमारा बूढ़ा केदार में स्थित है। भिलंगना ताल, कुश कल्याण ताल, और एक ही जलप्रपात है नील जलप्रपात, तो मैंने इसी के साथ ऐड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे बुग्याल कौन कौन से हैं, खतलिंग बुग्याल, खतलिंग ग्लेशियर भी है और खतलिंग बुग्याल भी है। जौराली बुग्याल, घस्तौली बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल और कोटली भेल बुग्याल। ठीक। नेक्स्ट हमारी टिहरी की परियोजना कौन कौन सी है, तो लंगासू परियोजना, भिलंगना परियोजना, बूढ़ा केदार परियोजना, कोटली भेल परियोजना जो कि गंगा नदी पे स्थित है। गुफाओं की बात करें तो यहाँ पे है विश्वनाथ गुफा, वामन गुफा, बुगडेश्वर गुफा, वशिष्ठ गुफा और शंकर गुफा। वशिष्ठ गुफा और शंकर गुफा मैंने लास्ट बताया था देवप्रयाग में स्थित है। यात्राएं कौन कौन सी है, खतलिंग रुद्रा देवी केदार यात्रा। जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है जो कि सितंबर में स्टार्ट होती है यात्रा, और इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी बोला जाता है। उत्तराखंड का 5वां धाम बोला जाता है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को। और बच्चों देखो, वैसे तो 4 धाम उत्तराखंड के 4 धाम तो वही है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन बच्चों ये अगर देखा जाए उत्तराखंड के तो 4 धाम सही है, लेकिन ये भारत के 4 मिनी केदार बोला जाता है इन्हें। ठीक है। फिर है पवाली कांठा केदार। यहाँ पे 2 ही यात्रा होती है, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा जो कि सितंबर में स्टार्ट होती है, उत्तराखंड का 5वां धाम बोला जाता है, और पवाली कांठा केदार यात्रा जो कि पैदल यात्रा है और अगस्त सितंबर में मनाई जाती है। नेक्स्ट पर्वत देख लेते हैं। टिहरी में पर्वत है खेट पर्वत।
खेट पर्वत जो कि बाल खिलेश्वर जगह में स्थित है, और इसे रहस्यमय पर्वत भी बोला जाता है। इस खेट पर्वत को रहस्यमय पर्वत भी बोला जाता है। और यहीं पे कोटेश्वरी देवी का मंदिर है। पूछ सकते हैं कोटेश्वरी देवी का मंदिर कौन से पर्वत पे है, तो खेट पर्वत पे स्थित है। ठीक, प्रयाग देख लें। एक तो मैंने बताया देव प्रयाग, जो कि सबसे विशेष महत्व होता है, जिसका पिंडदान में और कव्वे नहीं देखने को मिलते हैं। देव प्रयाग ही रघुनाथ मंदिर यहीं पे स्थित है। एक तो मैंने बताया देव प्रयाग जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम में है। एक प्रयाग यहाँ पे डुंडी प्रयाग। ठीक, और मठ की बात करें तो टिहरी में मठ है अंगारी मठ। एक दर्रा है यहाँ पे आडिन काल दर्रा। आडिन काल दर्रा मैंने बताया था एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक प्रदेश से दूसरे राज्य, एक प्रदेश से दूसरे देश जाने का रास्ता। तो यहाँ पे एक ही आडिन काल दर्रा है जो कि टिहरी और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया इसलिए ऐड किया है। ठीक है, और एक मंदिर है यहाँ पे टिहरी में मंदिर है रथी देवता का मंदिर। तो पूछ सकते हैं रथी देवता के मंदिर कहाँ स्थित है, तो टिहरी में स्थित है। वानिकी और संस्थान की बात करें तो वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय जो कि रानी चौरा में स्थित है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। भुवनेश्वरी महिला आश्रम पीठ, एक यहाँ पे भुवनेश्वरी महिला आश्रम भी है जो है अंजनी सैन टिहरी में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1970 में स्वामी मनमंथ द्वारा की गई थी। और तीसरी जो संस्थान है यहाँ पे राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी। अब हम बात करेंगे टिहरी में दर्शनीय स्थल की। तो पहला स्थल है नरेंद्र नगर, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसकी स्थापना राजा नरेंद्र शाह द्वारा मानी जाती है। नरेंद्र नगर, जिसका एक अन्य नाम ओराथली भी कहा जाता है। तो नरेंद्र नगर का पुराना नाम, ये पूछा गया क्वेश्चन था कि नरेंद्र नगर का अन्य नाम क्या है, तो ओराथली। ठीक है, पुराना नाम इसका ओराथली है। नरेंद्र नगर जो कि टिहरी के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और नरेंद्र नगर में जो टिहरी के राजाओं का राजप्रसाद था, आज वो 5 स्टार होटल है। ठीक है, जिसका नाम है आनंद स्पा। और नरेंद्र नगर में ही सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला स्थान है वो नरेंद्र नगर ही है, इसलिए इसे उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वो भी हमारा पड़ता है नरेंद्र नगर में, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और यहीं पर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान नरेंद्र नगर में स्थित है। और ये तो मैंने बताया उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। और सबसे अधिक तापमान में भी नरेंद्र नगर फर्स्ट है। 5 सड़क वाला पंचराहा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि 5 सड़क वाला पंचराहा कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है चंबा में। चंबा जो शब्द है ये चमुहा शब्द से लिया है। ठीक है, चंबा शब्द लिया है चमुहा शब्द से। नेक्स्ट है खतलिंग ग्लेशियर, जो कि भिलंग नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। भिलंगना जो खतलिंग ग्लेशियर है, इसका यहीं पे पास में एक दूध गंगा ग्लेशियर भी स्थित है। 2017 में खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैकिंग ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और खतलिंग ग्लेशियर की सहायक नदी है मेदे गंगा, बाल गंगा, दूध गंगा और बाल गंगा। ठीक, नेक्स्ट है सुरकुंडा देवी जो कि सुरकुंठ पर्वत पे स्थित सुरकुंडा देवी जो मंदिर है ये सुरकुंठ पर्वत पे स्थित है। और ये माँ सुरेश्वरी देवी को समर्पित मंदिर है। गंगा दशहरे को यहाँ पे विशाल मेला आयोजित किया जाता है। और सुरकुंडा देवी मंदिर का जो निर्माण किया था वो आनंद सिंह जरधारी द्वारा किया गया था। और जिसका पुनः निर्माण किया वो स्वामी शिवानंद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बूढ़ा केदार जो जगह हमारी पड़ती है, ये पड़ती है हमारी घनशाली में। और इसके यहाँ पे स्वामी शंकराचार्य द्वारा तप किया गया था। ठीक है, बूढ़ा केदार में शंकराचार्य की तपस्थली भी कहलाती है बूढ़ा केदार। और यहीं भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर यहीं बूढ़ा केदार में स्थित है। और बूढ़ा केदार बालखिला नदी और धर्मगंगा नदी के संगम में स्थित है। बालखिला और धर्मगंगा के संगम में स्थित है हमारा बूढ़ा केदार। ठीक है, नेक्स्ट है नृत्य। टिहरी में जो नृत्य होते हैं फेमस, एक है जागर नृत्य, सरो नृत्य, मंडान। ठीक है, टिहरी में बहुत फेमस है मंडान, केदार नृत्य और लंगवीर नृत्य। एक यहाँ पे एक जगह पड़ती है तीन धारा, जो कि पर्यटन जो भी वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे नाश्ता पानी की व्यवस्था इसी तीन धारा में गाड़ी रुकती है। ठीक है, जो कि पड़ता है लंब गांव में। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि टिहरी में फेमस व्यक्तियों का जिन्होंने जन्म लिया टिहरी में। तो पहले हैं सुरेश भाई, जिन्होंने 1994 में वन बचाने हेतु रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था। ठीक है, एक तो इन्हीं का जन्म यहाँ पे टिहरी में हुआ। नेक्स्ट है इंद्र सिंह गढ़वाली। एक इंद्र सिंह गढ़वाली और इंद्रमणि बडोनी अलग अलग है। ठीक है, इंद्र सिंह गढ़वाली जिनका जन्म भी टिहरी में हुआ। और एक है हरिकृष्ण रतूड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड का इतिहास, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट बताया था, उत्तराखंड का इतिहास लिखा हरिकृष्ण रतूड़ी ने। ठीक है, एक जन्म हुआ यहाँ पे विद्यासागर नौटियाल का। और एक परिपूर्णानंद पैलुनी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। और एक गब्बर सिंह नेगी का। गब्बर सिंह नेगी
जो कि मैंने बताया सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले व्यक्ति है। और एक है तारा दत्त गैरोला, जिन्होंने हिमालय फोकलोर पुस्तक लिखी। ये पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में कि हिमालय फोकलोर किसके द्वारा लिखा। हिमालय फोकलोर और मेरी लाडली पुस्तक लिखी है तारा दत्त गैरोला ने। एक है गोविंद चातक, जिन्हें लोक साहित्यकार हैं और इन्हें उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो वो है गोविंद चातक जी। ठीक है, एक इन्होंने गोविंद चातक जी ने जो न्यूज़पेपर निकाला था अंगारा और रैबर पत्रिका प्रकाशित की थी। नेक्स्ट है इंद्रमणि बडोनी, जिनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म 1924 में अखोड़ा गांव में हुआ था। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी का जन्म भी टिहरी में हुआ था, अखोड़ी गांव में 1924 में। इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। और पुराणों में इन्होंने खतलिंग ग्लेशियर की जो खोज की थी वो इंद्रमणि बडोनी ने की थी। और खतलिंग ग्लेशियर को पुराणों में स्फटिक, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर कि खतलिंग ग्लेशियर को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है स्फटिक। ठीक, ये केदार नृत्य जो इंद्रमणि बडोनी थे, ये केदार नृत्य और मंडान के ज्ञाता कहलाते हैं। 24 दिसंबर को इनकी जन्म तिथि में लोक सांस्कृतिक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, पूछ सकते हैं लोक सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है माधो सिंह भंडारी, जो कि महिपति शाह के सेनापति थे। माधो सिंह भंडारी, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपने बेटे की बलि देके वो चंद्रभागा नदी का पानी अपने उस नहर की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, माधो सिंह भंडारी महिपति शाह के सेनापति थे। इनका जन्म हुआ था मलेथा में 1595 में। मलेथा गांव में जो चंद्रभागा नदी का पानी लाने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जन्म हुआ श्रीदेव सुमन का, जो कि श्रीदेव सुमन जिसका वैसे रियल नेम था इनका श्रीदत्त बडोनी। ठीक है, श्रीदेव सुमन ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में कि श्रीदेव सुमन का असली नाम क्या था, तो श्रीदत्त बडोनी था। इनका जन्म हुआ था 1915 में जौल गांव में। और 25 जुलाई 1944 में 84 दिन की भूख हड़ताल से टिहरी जेल में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और 25 जुलाई को इन्हीं की याद में हरियाली दिवस मतलब वृक्षारोपण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 25 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। और दिल्ली में इन्हीं के नाम पे सुमन मार्ग रोड रखा गया है। इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी, ये पूछा गया क्वेश्चन था कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम तो क्या था, विनय लक्ष्मी था इनका नाम। और इन्हें डब्बी भी कहा जाता था घर में। और इनका एक फेमस नारा था, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन तुम मुझे मोड़ नहीं सकते। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी तो उसके लिए कमेटी का गठन किया गया था, वो कमेटी बद्रीदत्त पांडे कमेटी। ठीक है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच के लिए जो कमेटी बैठी थी वो थी बद्रीदत्त पांडे कमेटी। था हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी का। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जिनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 में मरोड़ा गांव टिहरी में। और सुंदरलाल बहुगुणा को हिमालय में महात्मा गांधी के सिपाही और सादगी की प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि सादगी की प्रतिमूर्ति किन्हें कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को। 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 1983 में जमुनालाल बजाज अवार्ड दिया गया। और 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया। 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी, रिचर्ड सेड बॉब बेकर। ठीक है, रिचर्ड सेड बॉब बेकर, इन्हें विश्व का वृक्ष मानव तो रिचर्ड बॉब बेकर को बोला जाता है। और उत्तराखंड का वृक्ष मानव बोला जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं और पूछा भी गया क्वेश्चन है। और टीएचडीसी का हेडक्वार्टर जो कि हमारा ऋषिकेश में, टीएचडीसी जो कि टिहरी में पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर ऋषिकेश में है। सर्वाधिक घास जो हमारी पाई जाती है वो यहीं। और टीएचडीसी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट जो टीएचडीसी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी यहीं टिहरी में स्थित है। स्कंद पुराण में टिहरी को कहा गया है धनुवंती। और केदार खंड में टिहरी को कहा गया है धनुष तीर्थ। ठीक है, टिहरी की शान घंटाघर, जो टिहरी की शान और घंटाघर, ये जो कि आज टिहरी डैम में मिल चुका है। घंटाघर का निर्माण कीर्ति शाह ने किया था। ये जो रानी आई थी, रानी विक्टोरिया, उनकी हीरक जयंती में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टिहरी बांध जो कि भागीरथी और भिला नदी के संगम में स्थित है। भागीरथी और भिला नदी का संगम ही गणेश प्रयाग कहलाता है, जो कि अब टिहरी डैम में पूरी तरीके से मिल चुका है। ठीक है, टिहरी डैम में हमारी जो हेल्प की थी, मदद की थी, तो वो की थी रूस ने। जब रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव भारत अपनी यात्रा में आए थे, तो पहले तो टिहरी डैम 600 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करी थी। तो इन्होंने हमारी हेल्प करके टेक्निक देके हमें तो 600 से बढ़ा के 2400 मेगावाट किया। ठीक है, ये जो फैला है 42 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला है। इसी कारण इसको राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी गई है। टिहरी डैम की ऊंचाई 260.5 मीटर ऊंचा डैम है ये।
और टिहरी डैम में जो सबसे पहले जब हमारा टिहरी जिला बना ही था अगस्त 1949 में, तभी से टिहरी डैम बनाने की मांग भी छिड़ने लगी थी। तो यूपी से हमें 1949 में यूपी से अनुमति मिल गई थी, और 1961 में हमने थोड़ा जगह का देख रेख करके सर्वेक्षण करके तो हमने डिसीजन लिया था। 1972 में हमें योजना आयोग केंद्र सरकार से भी अनुमति मिल गई थी, और 1972 से हमारा ये टिहरी डैम बनना स्टार्ट हो गया था। 1972 जब ये डैम बनना स्टार्ट हुआ था तो गांव के लोगों ने क्या करा, इसका विरोध किया, क्योंकि वो उनका तीसरी बार विस्थापन हो रहा था, तो इस चक्कर से उन्होंने विरोध किया। जब 1972 जब ये बना तो ये काम बहुत ही धीमी गति चल रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग थे, सुंदरलाल बहुगुणा भी इसके विपक्ष में थे, तो काफ़ी जो लोग थे इसके विपक्ष में थे वो क्या कर रहे थे, धरना देके टिहरी डैम को रुकवा रहे थे। तो टिहरी डैम बनाने का पहले जो काम करती है यूपी का जल मंत्रालय, यूपी का जो जल मंत्रालय थे वो कर रही थी। फिर 1988 में टिहरी डैम के बनने को गति देने के लिए 1988 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया, जो कि आज पूरा टिहरी डैम का जो रख रखाव का देखती है वो टीएचडीसी देखती है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, टिहरी डैम ये भारत का पहला, एशिया का दूसरा, एशिया क्योंकि पहला चाइना का 3 जॉर्जस डैम है, ठीक है, एशिया का दूसरा और वर्ल्ड का 5वां सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, और ये मैंने बताया यहीं पे टिहरी में ही हमारा एक टिहरी डैम के आसपास ही टिपरी मदन रोपवे स्थित है। ठीक, और टीएचडीसी जो इसका टिहरी डैम है इसका जो डिज़ाइन तय किया था वो प्रोफेसर जेम्स ब्रून थे, और जो इसमें टेक्निक यूज़ की गई थी वो थी रन ऑफ द रिवर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं टिहरी डैम में कौन सी टेक्निक का यूज़ किया गया, तो रन ऑफ द रिवर टेक्निक का यूज़ किया गया था। और 30 जुलाई 2006 को टिहरी डैम ने पूरा बनके तैयार हो गया था, और यहाँ से इन्होंने बिजली देनी क्या करती प्रारंभ कर दी थी। तो 30 जुलाई 2006 को टिहरी डैम राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। और टिहरी डैम के बनने से लाभ और हानि क्या क्या हुई, तो लाभ तो हमें यही हुए, सिंचाई के लिए पानी मिला, पीने का पानी मिला। ठीक, टिहरी डैम के बनने से जो यूपी बिहार में आने वाली बाढ़ थी अब उनका जल यहाँ संग्रहण होने लग गया, तो इस रीज़न से जो उनमें आने वाली बाढ़ थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई। ठीक, और एक यहाँ पे बोटिंग पर्यटन का साधन, एक तो पर्यटन का स्थल बना, ये काफ़ी इससे हमें विदेशी पैसा आता है। ठीक, हमारी इनकम बढ़ाई, और बोटिंग खोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को, बोटिंग खोल सकते हैं, मत्स्य पालन खोल सकते हैं। और टिहरी डैम के बनने से जहां हमें इतने लाभ हुए वहीं से जो हानि थी, जो टिहरी डैम जिस जगह में बना है वो डेंजर 4 डेंजर 5 में, मतलब जोन 4 जोन 5 के बहुत नज़दीक है। जोन वो आता है कि अगर अभी कभी वहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी वगैरह फटता है तो उसके क्या होगा, तो गंगा शहर के किनारे बसे जितने शहर हैं वो क्या होंगे, अस्त व्यस्त तहस नहस हो जाएंगे। ठीक, और एक इससे हानि ये है कि ये केवल 8 स्केल तक तीव्रता की भूकंप झेल सकता है, उससे अधिक का कभी आएगा तो वो त्रासदी, बहुत बड़ी त्रासदी होगी।